सुवानी। छोटे से गांव में रहने वाली सुवानी एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बेहद बड़े थे। वह चाहती थी कि उसकी पढ़ाई पूरी हो और वह एक दिन अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोले। हालांकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता किसान थे और मां घर का काम संभालती थी। सुवानी सुबह खेतों में काम करती और दोपहर में अपनी किताबों के साथ बैठ जाती। गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए वह 3 किलोमीटर पैदल चलकर पास के गांव के स्कूल जाती थी। कई बार रास्ते में पत्थरों और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता था, लेकिन सुवानी ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। सुवानी ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। ये सुनकर उसके माता पिता को गर्व हुआ, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। सुवानी की अध्यापिका, जो उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित थी, ने सुझाव दिया कि वह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करे। ये सुनकर सुवानी के चेहरे पर उम्मीद की किरणें झलक उठीं। उसने पूरी लगन और मेहनत से छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी की। छात्रवृत्ति परीक्षा के दिन सुवानी सुबह जल्दी उठी और 3 किलोमीटर चलकर परीक्षा केंद्र पहुंची। उसने परीक्षा बहुत अच्छी दी, लेकिन अब उसे परिणाम का इंतजार करना था। इस दौरान उसके मन में अनगिनत सवाल उठते थे। क्या होगा अगर वह सफल नहीं हुई? क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएगी? कुछ हफ्तों बाद परिणाम आए। जैसे ही उसने अपना नाम सूची में देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे न केवल छात्रवृत्ति मिली, बल्कि जिले के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका भी मिला। सुवानी को छात्रवृत्ति मिलने के बाद उसके सपनों ने जैसे पंख लगा लिए। उसे अब जिले के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। ये स्कूल उसके गांव से 10 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए उसे रोजाना साइकिल से सफर करना पड़ता था। लेकिन सुवानी के लिए यह थकावट नहीं, बल्कि उसके सपनों की ओर बढ़ने का रास्ता था। स्कूल का माहौल उसके लिए नया था। वहां के बच्चे बड़े शहरों से आए थे और उनकी जीवनशैली बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में सुवानी को अपने आप को वहां के माहौल में ढालने में मुश्किल हुई। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उसके कपड़े पुराने और साधारण थे। लेकिन सुवानी ने इन बातों को अपने सपनों के रास्ते में बाधा बनने नहीं दिया। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और हर विषय में खुद को साबित किया। उसकी मेहनत और लगन से न केवल उसके शिक्षक, बल्कि उसके सहपाठी भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे जो बच्चे पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मदद लेने के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता पूरे राज्य स्तर की थी। सुवानी ने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने अपनी परियोजना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई पंप बनाने का विचार रखा, जो किसानों के लिए सस्ता और प्रभावी हो। इस परियोजना के लिए सुवानी को अतिरिक्त समय और संसाधनों की जरूरत थी। वह रात भर जागकर काम करती और अपने माता पिता के सहयोग से अपने विचार को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करती। प्रतियोगिता के दिन उसने अपनी परियोजना को इतने आत्मविश्वास और सरलता से प्रस्तुत किया कि सभी जज उसकी सोच और प्रयास से प्रभावित हो गए। परिणाम घोषित हुआ और सुवानी ने राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था। उसकी परियोजना की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। सुवानी ने इस जीत को अपने गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बना दिया। उसने तय किया कि अब वह न केवल अपने सपनों को पूरा करेगी, बल्कि अपने गांव के हर बच्चे को शिक्षा और आगे बढ़ने का मौका दिलाने के लिए काम करेगी। सुवानी की राज्य स्तर पर जीत ने न केवल उसके परिवार और स्कूल को गौरवान्वित किया, बल्कि उसके गांव में भी एक नई जागरूकता पैदा की। लोग अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे। सुवानी की कहानी हर घर में चर्चा का विषय बन गई। जीत के बाद सुवानी को बड़े शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई के लिए आमंत्रित किया गया। छात्रवृत्ति की मदद से उसने वहां दाखिला लिया। कॉलेज का माहौल और भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सुवानी ने अपनी मेहनत और लगन से हर कठिनाई को पार किया। कॉलेज में सुवानी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने गांवों में शिक्षा और विकास पर एक शोध शुरू किया। इस दौरान उसने महसूस किया कि कई गांवों में बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं हैं। ये देखकर उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक ऐसा संगठन बनाएगी जो गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुवानी ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने गांव लौटकर अपने सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू की। पहले उसने गांव के लोगों को अपने विचारों के बारे में बताया। शुरुआत में कई लोगों ने संदेह किया, लेकिन सुवानी ने हार नहीं मानी। अपनी बचत और कुछ दानदाताओं की मदद से उसने गांव में एक छोटे से स्कूल की नींव रखी।
वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। सुवानी ने वहां आधुनिक तकनीक और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं भी जोड़ी ताकि बच्चों को शहर के स्कूलों जैसी शिक्षा मिल सके। कुछ सालों में उसका स्कूल न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी मशहूर हो गया। जो बच्चे कभी स्कूल जाने से डरते थे, वे अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने का सपना देखने लगे। सुवानी का संघर्ष और उसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आज सुवानी केवल एक लड़की नहीं, बल्कि हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। सुवानी का स्कूल अब केवल एक शैक्षणिक केंद्र नहीं, बल्कि एक बदलाव की लहर बन चुका था। उसके स्कूल से पढ़े कई बच्चे अब बड़े शहरों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुछ बच्चे नौकरी करने के बाद अपने गांव लौटकर वहां के विकास में योगदान देने लगे। सुवानी के इस प्रयास ने पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। हालांकि सुवानी को अपने सफर में चुनौतियों का सामना करना अभी भी पड़ता था। कई बार संसाधनों की कमी होती तो कभी बाहरी लोग उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश करते, लेकिन उसकी लगन और दृढ़ता ने हर समस्या का समाधान ढूंढा। एक दिन सुवानी को सरकार की तरफ से एक बड़े पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जा रहा था। पुरस्कार समारोह में सुवानी ने जब मंच पर अपनी कहानी साझा की तो वहां बैठे सभी लोग भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे गांव और मेरे माता पिता का सहयोग है। मैंने सिर्फ सपने देखे, लेकिन इन्हें पूरा करने में हर उस व्यक्ति का हाथ है जिसने कभी मुझ पर विश्वास किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपना जीवन संवारना नहीं था, बल्कि उन हजारों बच्चों की जिंदगी को बदलना था जो सपने देखने से डरते हैं। इस प्रेरणादायक भाषण के बाद कई बड़ी संस्थाओं ने सुवानी के स्कूल को समर्थन देना शुरू किया। उन्होंने आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और डिजिटल क्लासरूम्स बनाने में मदद की। सुवानी का सपना अब सीमाओं से परे जा चुका था। उसने अन्य गांवों में भी स्कूल खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जिसमें युवाओं को शामिल किया। ये युवा शिक्षक बनकर दूरदराज के गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद सुवानी का फाउंडेशन पूरे राज्य में एक मिसाल बन गया। अब वह न केवल शिक्षा पर काम कर रही थी, बल्कि स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए भी पहल कर रही थी। उसके प्रयासों से गांवों में महिलाओं को रोजगार मिलने लगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। सुवानी का सपना पूरा हो चुका था। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। सुवानी की मेहनत और समर्पण ने उसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अब उसकी कहानी न केवल प्रेरणा बन चुकी थी, बल्कि शिक्षा और ग्रामीण विकास का एक मॉडल भी। लेकिन सुवानी का दिल अब भी अपने गांव के हर बच्चे और हर परिवार के बीच बसता था। उसके फाउंडेशन के जरिए वह अब तक 50 से ज्यादा गांवों में स्कूल खोल चुकी थी। हर स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और भोजन की सुविधा दी जाती थी। इसके साथ ही उसने महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र भी शुरू किए, जहां वे सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और अन्य हुनर सीख सकती थीं। सुवानी ने देखा कि गांवों में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी गंभीर थीं। बच्चे कुपोषण का शिकार थे और महिलाओं को प्रसव के दौरान उचित चिकित्सा नहीं मिल पाती थी। उसने अपने फाउंडेशन में स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने का फैसला किया। इसके लिए उसने एक मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की, जो गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य जांच और दवाएं उपलब्ध कराती थी। उसने डॉक्टरों और नर्सों को फाउंडेशन से जोड़ा ताकि ग्रामीणों को मुफ्त चिकित्सा सहायता मिल सके। सुवानी के इस काम की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी होने लगी। उसे संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए बुलाया गया। मंच पर उसने अपने सफर की शुरुआत से लेकर अपने मिशन की कहानी साझा की। उसने कहा, मैंने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, मैंने अपने गांव के हर बच्चे और हर महिला के लिए जिया। अगर आप में हिम्मत है तो आप अकेले भी बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। उसके इस भाषण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन मिला, जिससे उसने अपने फाउंडेशन को और भी मजबूत किया। अब सुवानी का सपना सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं था। उसने पूरे देश में ऐसे स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना बनाई, जहां गरीब और वंचित बच्चे पढ़ाई कर सके और हर परिवार को चिकित्सा सुविधा मिल सके। वह गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षित और जागरूक करती रही। उसने हर जगह ये संदेश दिया कि अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर ध्यान दें, तो हर गांव तरक्की कर सकता है। सुवानी अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास सपना है और उसे पूरा करने का जज्बा है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।
सुवानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि बदलाव के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और दूसरों की भलाई का जज्बा होना चाहिए।